बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, यहां पर कांग्रेस की तरफ से पहली प्रतिक्रिया, टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, चुनाव से ठीक पहले ये बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया? संदीप जी, ईडी ने ट्रिटोन होटल रायपुर में असीम दास नाम के एक व्यक्ति से 5 करोड़ 40 लाख के करीब की राशि उसकी गाड़ी से बरामद करी है और इसके साथ साथ लगभग 15 करोड़ रुपए महादेव ऐप के अकाउंट में उसको सीज किया है। आप जो प्रेस रिलीज बता रहे हैं उसके अनुसार 508 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। ये जो तस्वीरें हैं गाड़ी के बोनट पे रखे हुए 5 करोड़ 40 लाख रुपए, ये झूठ नहीं बोल रहे। और अगर प्रदेश में इतनी बड़ी रकम गाड़ी में भरकर भेजी जा रही है और कांग्रेस के एक नेता जिनका नाम बघेल है उनके लिए दी जा रही है, तो मैं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के अलावा कांग्रेस के और किसी बड़े नेता को नहीं जानता जिसके लिए इतनी बड़ी रकम भेजी गई। पर प्रमोद तिवारी, अमित यहाँ पर कह रहे थे कि भाई 4 दिन बाद चुनाव है, पहले चरण का चुनाव, वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि अभी ये खुलासा करने के राजनीतिक मायने हैं। पर ये जो रिकवरी है वो आज हुई है, तो अगर चुनाव से 4 दिन पहले इतनी बड़ी रकम प्रदेश में भेजी गई है और पकड़ ली गई है, तो स्वाभाविक रूप से चुनाव के लिए भेजी गई राशि थी और चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए इतनी बड़ी धनराशि कांग्रेस लगा रही थी, तो चुनाव से पहले ही कार्रवाई होगी ना। शुक्रिया अमित मालवीय। मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी भी जुड़ गए हैं सीधे छत्तीसगढ़ से, रायपुर से। ज्ञानेंद्र, अब ये 5 करोड़ 39 लाख रुपए की जब्ती और उससे भी बड़ा अब जो ये दावा कर रही है ईडी प्रेस रिलीज के जरिए कि 508 करोड़ का लेन देन, तो ये जो जब्ती हुई और ये 508 करोड़ तक का जो टोटल रकम हुआ, ये किस तरह से तार जुड़े हैं? देखिए, आज बहुत बड़ी बात संदीप जी, गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कहा था और आज ही कहा था, ये 2 बजे का वक्त था जब अमित शाह ने ये कहा था कि ईडी कार्रवाई कर रही है और महादेव ऐप से जो तार जुड़ रहे हैं उससे भूपेश बघेल की नींद उड़ी। आज 2 बजे की बात बता रहा हूं, आज दोपहर की। और उसके बाद इससे पहले मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर पर छापेमारी इसी महादेव सट्टा ऐप पर। और महादेव सट्टा ऐप के बारे में ये कहा जाता है, आज बृजमोहन अग्रवाल से मेरी बात हो रही थी संदीप जी, तो उनका ये कहना था कि ये पूरा जो पैसा है इसी से चुनाव लड़ने की तैयारी थी। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी घेराबंदी है और बहुत बड़ा आरोप है ईडी ने जो लगाया है कि 508 करोड़ रुपए जो महादेव सट्टा ऐप का प्रमोटर सौरभ चंद्राकर था उसने दिया, सीधे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया जा रहा है। तो अब देखिए, आज घोषणा पत्र जारी हुआ और 7 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी खबर कि 508 करोड़ सीधे नाम लिखकर यह कह देना कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को दिया गया है। और महादेव सट्टा ऐप में ना जाने कितने अधिकारियों का नाम आ रहा है, नेताओं का नाम आ रहा है और यह कहा जा रहा है कि इसका जो पैसा मिला था इसी पैसे के सहारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली थी। तो अभी कांग्रेस भले ही इस बात को नकारे, लेकिन ईडी ने जिस तरह से कल कार्रवाई की उसमें 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी की बरामदगी हुई जो अमित मालवीय कह रहे हैं, और उसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ आना और फिर यह कहना कि भूपेश बघेल की नींद उड़ी हुई है और उनके, मुझे लगता है, दिल्ली पहुंचते पहुंचते ये प्रेस रिलीज आ जाना कि 508 करोड़ रुपए महादेव सट्टा ऐप का प्रमोटर भूपेश बघेल को दे रहा है। इससे चुनाव में क्या असर पड़ेगा और किस तरह से कल तक ये खबर फैलेगी पूरे छत्तीसगढ़ में, क्योंकि महादेव सट्टा ऐप के बारे में ये सब कोई जानते हैं संदीप जी। ये सभी लोग कह रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप की जो शुरुआत थी, जो बुनियाद थी, जो नींव थी, वो छत्तीसगढ़ में रखी गई। हालांकि कांग्रेस ये कहती रही है, मुख्यमंत्री बहुत बार कह चुके हैं कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर सबसे ज्यादा अगर कोई कार्रवाई कहीं हुई है तो छत्तीसगढ़ में हुई है और छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। और अब तो ये भी कहा जाने लगा कि बीजेपी के कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जो ये 508 करोड़ वाली बात है संदीप जी, ये बहुत बड़ी खबर है। वही और ये अभी ये जो 5 करोड़ 39 लाख की जब्ती और उसे जोड़ दिया गया है 508 से। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम, हंगामा ज्यादा होने लगे,
तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।